पंचम स्कंद में राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। हमने तो सुना था कि जो उत्तानपाद के छोटे जो भैया हैं अर्थात स्वयंभू मनु शत्रुपा के छोटे बेटे प्रियत, वो तो आत्माराम थे, तो वो गृहस्थ धर्म का कैसे पालन किया। कहा बचपन से ही भजन की आदत थी, अक्सर घर छोड़ के जंगल में कुटिया बनाते भजन करते थे। एक दिन स्वयंभू मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा ये छोटा बेटा इसका भी गृहस्थ बच जाए तो भाई दुनियादारी से मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी गए, अपने पितामह दादा को आता देख प्रियव्रत खड़े हुए, चरण पकड़े, कहा पितामह बताइए क्या है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने राजा प्रियव्रत को बड़ी सुंदर ज्ञान की बात कही है। कहा बेटा तेरा भजन अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, अरे भजन मन का विषय है, तू मन से भजन कर और शरीर से गृहस्थ धर्म का पालन। भजन भी होगा, गृहस्थ भी होगा और तेरे सारे संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार प्रियव्रत के मन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है और ये आए, इन्होंने 2 ब्याह किए। विश्वकर्मा की बिटिया, जो विश्वकर्मा देवताओं के चीफ इंजीनियर है, मुख्य देव शिल्पी, मुख्य अभियंता, उनकी बिटिया है भरिष्मति, उससे ब्याह किया। 2 ब्याह हुए और इस भरिष्मति से 10 पुत्र आग्नेयग्र जो है आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। और आग्नेयग्र जब बड़े हुए तो इनका ब्याह पूर्व चित्ती अप्सरा से हुआ और इनके घर में नाभि आदि 9 पुत्र हुए। अपने पौत्र का स्पर्श कर प्रियव्रत राजा निकल लिए यात्रा पर। ये इतने प्रभावशाली राजा थे प्रियव्रत, जो आज हम पृथ्वी को 7 द्वीप 7 समुद्र में देखते हैं ना, ये राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों का प्रभाव है। इतना प्रभावशाली इनका रथ था, ये जब चलते थे तो पूरी पृथ्वी के 7 खंड कर दिए इन्होंने। और इनके रथ से जो है जो गड्ढे बने वही समुद्र है, ऐसा भागवत जी में लिखा है। इतने प्रभावशाली थे, पौत्र का स्पर्श किया, भजन करने निकल गए। और जो सबसे बड़े आग्नेयग्र के पुत्र नाभि हैं, उन्होंने जो है विधिवत भजन किया और मेरु देवी से ब्याह करके गृहस्थ में इन्होंने कहा देवी देखो हमें साधारण पुत्र नहीं, भगवान को ही पुत्र बनाना है। तो इन्होंने भजन किया, भगवान 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हो गए और नाम पड़ा ऋषभ नारायण। बोले ऋषभ नारायण भगवान की जय। राजा ने प्रश्न किए हैं ना कि हमें भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। और समय आने पर ऋषभ देव जो भगवान है, कोई साधारण को मनुष्य थे नहीं, अपना प्रभाव पृथ्वी पर जमाने लगे तो इंद्र को चिढ़ हो गई, थोड़ा द्वेष हो गया, वर्षा करनी बंद कर दी। ऋषभ देव तो नारायण है, अपने योग माया से नकली पर्जन्य बना दिए बादल। देखो ये टेक्नोलॉजी नकली बादल की तब से है और आज भी जो है विज्ञान के द्वारा नकली बादल बना के कहां वर्षा हो न हो ये व्यवस्था की जा रही है। तो जब वर्षा होने लगी, पृथ्वी हरी भरी हो गई तो इंद्र घबरा गया, अब हमें कौन यज्ञ में आहुति देगा, हमारा चरण पकड़ लिए और अपनी बिटिया जयंती का ब्याह ऋषभ देव से कर दिया। कहा हमारे जो है जामाता और हमारा जो है सब आपका है। और इस प्रकार इंद्र पर ऋषभ देव भगवान की कृपा बरसी और ऋषभ देव भगवान ने गृहस्थ धर्म का पालन कर जयंती से 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। और ये कोई छोटे मोटे पुत्र ही थे, वीर शौर्याभ्याम च पिता ऋषभ इतीदम नामो, जैसे ये प्रभावशाली थे इनके पिता ने इनका नाम ऋषभ रखा था, इनके पुत्र भी बड़े वीरशाली पराक्रमी, जिसमें सबसे बड़े हैं भरत और 9 जो सबसे छोटे पुत्र हैं वो ज्ञानी बन गए। इनको कहा जाता है अवधूत। इनकी कथा 11वें स्कंद में जनक संवाद में आती है। और भरत के जन्म लेते ही राजा ऋषभदेव बड़े आनंदित हुए, 100 पुत्रों की शिक्षा दीक्षा करी। अपने बेटा को राजगद्दी पर बैठाने से पहले 100 पुत्रों को एक साथ बुलाया और बड़ी सुंदर बात करी। हर सयाने को, हर पिता को अपनी संतान को ऐसे ही
जो है संस्कार देने चाहिए। एक दिन अपने 100 पुत्रों को बुलाया, भरी सभा में बड़ी सुंदर नीति ज्ञान और सत्संग की बात कही। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम शुद्धेरस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मेरे पुत्रों, ये जो मानव तन मिला है ऐसे नहीं मिला है, ये अनेक जन्मों के पुण्यों से सत्कर्म से मानव तन मिला है। क्योंकि देहधारी तो बहुत है, शरीर तो हाथी का भी है, गधा का भी है, कुकर का भी है, सूकर का भी है, पर वो उस शरीर से धर्म कर्म जप तप नहीं कर सकते, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये मानव तन सत्कर्म करने के मिला है, तो नित्य सत्संग करो, अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि अच्छे लोगों का संग करते करते भगवान का रंग आने लगता है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। और राम चरण जय हो राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे हरि बोल। कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस कहेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए जय जय मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई, प्रहलाद ज्यों की बन गई, प्रहलाद ज्यों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद ज्यों की बन गई। गज का जय जय गज का खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, गज का खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे हरि बोल।
भय साधो अब राम भजन में लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बोले सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर एक अध्याय में ज्ञान दिया, क्योंकि जब मृत्यु आती है केवल अपने किए सत्कर्म ही साथ जाते हैं। जो धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, बाकी तो ये देह भी जिसके लिए सब कुछ किया वो भी चिता में जल के, वो भी जिसका भाग्य होगा, नहीं तो कहीं सड़ेगा, गलेगा, कीड़े पड़ेंगे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सत्कर्म के लिए मानव तन मिला है। 9 पुत्र तो योगेश्वर बन गए, परिव्राजक बन गए। भरत जी ने राजगद्दी संभाली, इसलिए इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष बना। बोले भारत माता की जय। 3 भारत जो है भरत हुए हैं। एक दशरथ जी के बेटा, एक दुष्यंत भरत और एक ऋषभ देव के पुत्र भारत। इन्हीं के कारण भारतवर्ष नाम पड़ा हमारे देश का। और जब ऋषभ देव ने अपने बेटा को, भरत जी को राजगद्दी दी, उनका ब्याह किया, 5 जो हैं उनके पुत्र हुए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए। एक दिन अपने पुत्र को जो है अपने पिता दादा की तरह कारोबार राजगद्दी सौंपी और सीधे नेपाल की ओर चले गए, पूरब दिशा की ओर। और नेपाल में गंडकी नदी में गए, स्नान किया, शालिग्राम का पूजन किया, तुलसी आदि अर्पण करके घर से क्यों निकले थे? शालिग्राम नारायण का पूजन करूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। और यहाँ देखो अचानक एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। जैसे सामने नदी है, नदी में एक मृगी जो है उसकी धारा को पार कर रही थी, बेग में उसी में डूब गई। और वो गर्भवती थी, गर्भ से उसका बच्चा स्राव हो गया, गिरा। तो मृग को तो नहीं बचा पाए, राजा है, दया धर्म है, तो बच्चे को ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। दुनियादारी, इतना बड़ा राजा सब कुछ छोड़ के क्यों आया था? भजन के लिए। और कहाँ भजन की जगह लग गया? मृग की सेवा में। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। घर से तो कथा सुनने आए, यहाँ दुनियादारी में फंस गए। प्रसाद लिया, घर गए, क्या कथा हुई महाराज? हमको तो पता ही नहीं। अब शरीर बैठा है, मन ही राम जी दुनिया में घूम रहे, क्या कथा के नहीं जानन हो? व्यास महाराज खाली कड़कड़ कण लाग रही, बताओ। सारी कथा सुनाई और वो कथा कड़कड़ लगी। क्यों? क्योंकि शरीर बैठा है, मन तो कहीं और है। मन से कथा सुनोगे न समय का पता लगेगा और न दुनियादारी का। और जैसी कथा वैसा भाव जागेगा। और ये भाव जगाने के लिए ही, भगवत स्वरूप प्रदान कराने के लिए कथा है। मृग बड़ा हुआ, वो तो निकल गया। अब राजा चिंता में सोच रहे हैं, कितना सुंदर था, दौड़ के मेरी गोद में बैठता था, मैं उसको हरी हरी घास खिलाता था। और जब मृत्यु हुई तो मृग तृष्णा में ही प्राण निकले, मृग बन गए। जब बड़े हुए तब याद आई, हो मैं तो इतना बड़ा राजा था, भजन के लिए आया था, मुक्ति के लिए आया था, मृग बन गया। मृग योनि में तो मुक्ति मिलेगी नहीं, तो फिर अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, वहां भी नाम पड़ा भरत। जानबूझ के काम नहीं करते थे, काम को बिगाड़ देते थे। खेत की रखवाली के लिए भेजो तो खेत की बाढ़ को खोल देते थे। लोग कहते थे क्या कर रहे हो? कहते थे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, मेरा क्या काम। 3 भाइयों की जो है बहुएं आ गई थी, काम धंधा करते ही नहीं थे। भाई लोग जैसे भी सहन कर रहे थे बेचारा। अब बहू रानियां आ गई, बहुत रानियां आ गई, बहू रानियां। अब ये कहते हैं अपने अपने पतियों से, ये जेठ जी न काम न धाम के दुश्मन निकाल दिया घर से। ये चाहते यही थे कि लोग मुझ पर ज्यादा प्रेम न करें, क्योंकि लोग प्रेम करेंगे तो मैं भी प्रेम करूंगा, मेरा संबंध तो परमात्मा से होना था। 2 जन्म ऐसे ही बिगड़ गए, ये जन्म भी ऐसे बिगड़ गया। फिर दुनियादारी के चक्कर में, 84 के चक्कर में ऊकर सूकर योनि में भटकना पड़ेगा। निकल गए घर से।
मार्ग में बड़े हिसाब से चलते थे, पांव कद जमीन में रखते, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी आदि न दब जाए, उसको कष्ट होगा तो उसकी पीड़ा का जो है दुख मुझे भोगना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा। मार्ग में एक रहुगण अहंकारी राजा अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझ के गुरु जी के पास जाता है। अब गुरु के पास जाओ तो नम्रता से जाओ ना, गुरु संत ब्राह्मण के घर में जाओ तो कम से कम 4 कदम पैदल जाओ। और अकड़ के तलवार लेके पालकी में बैठ के गया। पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार पड़ गया, भरत जी मिले, इनको नौकर बना दिया, इतना बड़ा प्रभावशाली ब्राह्मण। अब ये जब चले, चींटी की लाइन आए तो ये छलांग लगाए मेढक की तरह। राजा बैठा है पालकी में और पाटी में ऊपर पाट करके सर जब 2-3 बार लगाया, क्रोध नंगी तलवार, कहा कौन है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। ये कहार कहते नया नया आया है, खा पी के तो इतना मोटा हुआ है, काम थोड़ा भी नहीं करता है। गर्दन पे तलवार रख दी। तो भरत जी ने देखा एक गुरु जी के पास ऐसे अहंकार लेके जाएगा तो गुरु जी इसको श्राप दे के नष्ट कर देंगे, क्यों न थोड़ा इसको शुद्ध बुद्धि, इसकी बुद्धि को किया जाए। तो भरत जी ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, ये शरीर तो पहले से ही मरा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। अरे एक दिन तो इसको मरना है तेरी तलवार से ही। सही, क्या तू मेरी आत्मा को मार सकता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकन क्लेदयन्त्यापो नैनम सोष्यत मारता। जब सुंदर वेदांत के सूत्र की बात कही, राजा कांप गया। रहुगण किसी से नहीं डरता था, केवल ब्राह्मणों से डरता था। वो जानता है अगर ब्राह्मण ने कुछ कह दिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। कांपने लगा, हाथ से तलवार छूट गई। कतमो वधूत, कौन हो? जड़ भरत जी कहते हैं मैं कौन हूं इसको छोड़, तू कौन है? तू भी वही है जो मेरे में है, वो तुझ में भी है, वो मुझ में भी है, वो सब जगह में समाया है। वो तेरा है, वो मेरा है, तो सबका है, पहचानना है। हम कहते ना ये हाथ मेरा, ये आंख मेरी, मैं तो आंख नहीं हूं ना, मैं तो हाथ नहीं हूं, अर्थात मैं तो कोई और है। उसी मैं को पहचानने के लिए कथा है। रहुगण कहता है महाराज मैं आपके चरण पकड़ता हूं क्योंकि मुझे किसी से भय नहीं लगता। न मैं शिव के त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के काल दंड से, न इंद्र के वज्र से, केवल ब्रह्म कुलाव माना, किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध न हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण का जिस पर कोप होता है उसकी 21 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। चरण पकड़ लिए, कहा मैं कौन हूं, छोड़ मैं तुझे बताता हूं तू कौन है। बड़ी सुंदर बात हुई और रहुगण को ज्ञान हो गया, चरण पकड़ लिए, घर बार छोड़ दिया, भजन करते करते मुक्त हो गए। और भरत तीसरे जन्म में चिंतन करते करते अंततः उसी परमात्मा में विलीन हो गए। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम, परम गति को प्राप्त हो गए। बोले भरत जी महाराज की। फिर कुछ अध्यायों में राजा परीक्षित को भगवान ने ये सारे ब्रह्मांड की कथा सुनाई है, जिसको भवाटवी कहा जाता है। कभी मौका मिले 5वें स्कंद को पढ़िएगा। हिंदी अर्थ संस्कृत तो बड़ा क्लिष्ट है क्योंकि सब गद्यात्मक है, जादी कथा, दंडक आदि बड़े बड़े छंद हैं इसमें। 8-10 अध्यायों में भवाटवी का वर्णन है। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी से जो है 6 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे हैं, 14 ब्रह्मांडों से बना 14 लोकों से बना ये ब्रह्मांड है। भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र, सूर्य, चंद्रमा की गति जो आज विज्ञान अब खोज रहा है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा, IIT के हुए जो इंजीनियर आदि, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। पहले से ही सारी चीजों को नापा हुआ है, वो सब वही निकल रही है। और कहा एक लोक से दूसरे लोक की जो दूरी है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया। समस्त जो 14 लोक है ना, ये 50 करोड़ योजन की दूरी पे है। बताओ कैसा माप यंत्र होगा। और इसी में, इन्हीं लोकों में अलग अलग विशेष करके इस पृथ्वी लोक में का वर्णन किया। ऋतुएं कैसे बदलती हैं, सूर्य, चंद्रमा, दक्षिणायन, उत्तरायण क्यों होता है, नक्षत्रों की गति क्या है, कितने नक्षत्र, कितने तारे, सब की गणना विस्तार पूर्वक बताई। और कहा राजा पृथ्वी से 99 योजन दूरी पर दक्षिण दिशा में एक पुरी है जिसका नाम है नरकपुरी। राजा ने कहा महाराज नरकपुरी क्या होती? कहा जब कोई
मानव तन प्राप्त करके दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, तीर्थ नहीं करता, व्रत नहीं करता, सेवा नहीं करता, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, ब्राह्मण संत का अपमान करता है, गैया का अपमान करता है, मातृभूमि की सेवा नहीं करता, अर्थात मानव तन का जो उद्देश्य है उसको छोड़ के जो उल्टे सीधे धंधे करता है, उन लोगों के लिए 84 लाख नरक है। उनमें 21 भयंकर नरक हैं, जिनमें तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, काल, शूद्र, अशिपत्र, वन, शूकर, मुख, अंधकूप, कृमि भोजन आदि भयंकर नरक हैं। और जब मानव तन प्राप्त करके जीव सत्कर्म नहीं करता तो मृत्यु के समय यम के दूत आते, प्राण निकाल करके उस सूक्ष्म देह की इतनी यातना करती है, उसको जन्म जन्मांतर याद आ जाते हैं। हे राजन, इन नरकों की मैं क्या आपको जो है कथा सुनाऊं। धन, संतान, स्त्रियों का जो हरण करते हैं वो तामिश्र नरक में पड़ते हैं। जो पशु पक्षियों को मार के उनका मांस खाते हैं, कुंभी पाक नरकों में डाला जाता है। कुंभी पाक नरक में बड़े बड़े तेल के कढ़ाए, उनमें तेल खौलता है और जीवों को उसमें डाला जाता है, जैसे हलवाई पूड़ी पकौड़ी को तलता है। ऐसे ऐसे नरक हैं। झूठ बोलने वाले को अबीच नाम के नरक में, जहां सुई के नोक समान कीड़े उसको नोच नोच के खाते हैं। झूठी गवाही देने वाला, झूठे का साथ देने वाला, झूठी बात को सुनने वाला, ये सब अबीच नाम के नरक में जाते हैं। माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, वेद का जो विरोध करता है, काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। आपत्ति में जो अपने धर्म का त्याग कर देता है, वो अशिपत्र वन में जाता है। अशि माने होता तलवार, वहां के जंगल में तलवार के धार के समान पत्ते हैं, और जीव जब जाता है उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। जो व्यापार में ठगी करता है, झूठ बोलता है, मन में कुछ बाहर कुछ, ऐसा व्यक्ति अबीच नाम के नरक में पड़ता है। राजा ने जब सुना कांपने लगा, कहा मैंने भी एक ब्राह्मण का अपराध किया था, मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। बाप सुखदेव जी कहते हैं उसमें कोई बात गलत है ही नहीं। तो कहा महाराज क्या ये नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव कहते हैं राजन डरने की बात नहीं, ये नरक नहीं है, एक प्रकार के धोबी घाट है। कैसे? जैसे कोई ब्रांडेड कपड़ा है ना, बढ़िया सा कुर्ता है, बढ़िया सी जीन्स आप लोग पहनते हो 4-4, 5-5 हजार, अब कुछ दाग लग जाए फेंक थोड़ी देते हो। तो पहले धोबी घाट में धोबी को कपड़े धोने को दिया जाता था, अब तो धोबी घाट नहीं, आजकल वो ड्राई क्लीनर वाले आ गए, बात तो एक ही है। और धोबी उस कपड़े की जो मरम्मत करता है, सारा दाग गायब हो जाता है। वैसे ही सुंदर मानव तन दिया, 2 नेत्र दिए, सुंदर वाणी, जिह्वा, कान, हाथ, पांव, शरीर किसके लिए दिए हैं? विषय भोग, मांस, मदिरा सेवन करने के लिए थोड़ दिए, सत्कर्म करने के लिए दिए हैं। तो इस मानव तन में हम जब विषय वासना पाप के दाग लगा देते हैं तो यम के दूत धोबी घाट के धोबी बन के आते हैं, और शरीर की जो धुलाई वहां होती है उसको जन्म जन्मांतर याद आ जाते हैं। राजा कांपने लगा, मैंने भी एक ब्राह्मण का अपराध किया था, गुरुदेव इन नरकों से बचने का कोई सरल साधन। कहा ये बात तो नहीं ठीक कही। कहा राजन डरने की बात नहीं, एक ज्ञात होता है, एक अज्ञात, एक जानबूझ के किया पाप होता है और एक अज्ञान भाव में किया हुआ पाप होता है। तूने जो पाप किया ज्ञान भाव में किया है, तो अज्ञान भाव में किए हुए पाप का प्रायश्चित है, और वो प्रायश्चित है भगवान का पावन नाम का जप। क्योंकि भगवान के पावन नाम में तारक शक्ति है। जैसे अग्नि में दाहक शक्ति है, अग्नि में कोई कच्ची वस्तु डालो, पक्की वस्तु डालो, जानबूझ के छुओ, अनजाने में उसका काम जलाना है। विष में मारक शक्ति है, विष को कोई जानबूझ के पिए, अनजाने में उसका काम मारना ही है। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, जानबूझ के अमृत पिए, अनजाने में वो अजर अमर ही हो जाएगा। वैसे ही भगवान के पावन नाम में तारक शक्ति है। भगवान का पावन नाम पापी जपे, पुण्यात्मा जपे, आलस्य में जपे, उठ के जपे, चल के फिरते, जैसे भी जपो, जपने वाला तर ही जाता है। और उस तारक शक्ति युक्त नाम में उदाहरण दिया अजामिल का। अभी कथा बड़ी लंबी है, मैं आपको कल के प्रसंग में ठीक 1:30 बजे से कल कथा आरंभ होगी, और कल अजामिल 6ठे स्कंद से कथा आरंभ होगी, अजामिल चरित्र से। 7वें स्कंद में फिर प्रहलाद जी का दिव्य परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र, निसंग अवतार की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन
वामन अवतार, मत्स्य नारायण अवतार की कथा, और 9वें स्कंद में राम जी का वर्णन, और 10वें स्कंद के जो है प्रारंभिक 3 अध्यायों में श्री कृष्ण अवतार की कथा, जिसको हम नंदोत्सव भी कहते हैं। कल नंदोत्सव तक की कथा होगी। सब लोग जो है गोपी बन के, ग्वाला बन के, सज धज के भगवान के जन्मोत्सव का आनंद मनाने के लिए आइएगा। और नंदोत्सव के साथ ही कथा को कल विश्राम होगा। समय पर आकर के आप इन कथाओं का आनंद लें। यहीं पर मैं कथा को विश्राम देता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 बद्री नारायण नारायण हरि हरि। गाइए श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भागवत 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 नारायण नारायण हरि हरि, गुरु 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय जय। श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्रो, हो सूर्यो अजायत क्षोत्राद्वाश्च प्राणश्च मोहादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री
की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरिकाभि विश्वं त्वमीश्वरी देवी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, मातात्मजं वानरयोतमोक्षं, श्रीरामदूतं शरणं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे 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 हरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम मां जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नस्ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि गङ्गिणः, ते कागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो वदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे, साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। बोली बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय।